तो प्यारे भैया बहन, अब हम आगे बढ़ते हैं। सूक्ष्म जीव एक अद्भुत संसार, अध्याय 8। ठीक है। सूक्ष्म जीव, यदि दूध में थोड़ा दही डालकर रख दिया जाए तो पूरा दूध धीरे धीरे दही में बदल जाता है। इसी प्रकार अधिक दिनों तक रखे हुए फल, सब्जी आदि सड़ जाते हैं। कभी कभी हम अचानक बीमार हो जाते हैं। आइए जानने का प्रयास करें कि ऐसा क्यों होता है तथा इसका क्या कारण है। आप जानते हैं कि हमारी पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीव जंतु जैसे कि पेड़ पौधे, हाथी, घोड़े, मनुष्य, पक्षी, मछली, चींटी आदि रहते हैं। ये सभी हमें आंखों से दिखाई देते हैं। ठीक है। हम बड़े जीव जैसे कि मैक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं, परंतु जीव जगत में केवल यही जीव नहीं है। जीवों का एक संसार ऐसा भी है जिसे हम अपनी आँखों से नहीं देख पाते, किंतु समय समय पर हमें उनकी उपस्थिति का आभास होता रहता है। ऐसे जीवों को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। इन्हें हम सूक्ष्म जीव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ एक प्रश्न बनता है, सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं? तो ऐसे जीव जिनको देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है, इन्हें हम सूक्ष्म जीव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ठीक है। ये सूक्ष्म जीव ही दूध से दही बनने, पदार्थों के सड़ने और जीवों में होने वाले कुछ रोगों के कारक भी है। इनका आकार मिलीमीटर में नापते हैं, इनका आकार माइक्रोमीटर में भी नाप सकते हैं। ठीक है। आइए आगे देखते हैं ये कितने छोटे होते हैं। जिस प्रकार प्राणी जगत में बड़े जीवों की आकृति और आकार में अधिक भिन्नता होती है, उसी प्रकार सूक्ष्म जीवों की आकृति और आकार में भी बहुत अधिक भिन्नता होती है। एक अमीबा एक साधारण बैक्टीरिया से आकार में लगभग 3 लाख गुना बड़ा होता है। कुछ सूक्ष्मजीव साधारण सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखे जा सकते हैं, जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम आदि। इनके अलावा कुछ सूक्ष्मजीव जैसे कि शैवाल, कवक आदि जब समूह में होते हैं तब हम उन्हें अपनी आँखों से भी देख सकते हैं, परंतु इनके एक सूत्र, एक जीव को देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। कुछ सूक्ष्मजीव ऐसे भी हैं जो सामान्य सूक्ष्मदर्शी से दिखाई नहीं देते हैं। इन्हें अत्यधिक शक्तिशाली, पावरफुल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस आदि। ठीक है। अभी एक फैला हुआ है कोरोना वायरस। कोरोना वायरस से पूरा विश्व संक्रमित है और पूरा हमारा देश भी उससे लड़ रहा है। तो इनको भी हम सूक्ष्मदर्शी द्वारा ही कोरोना वायरस को हम देख सकते हैं। ऐसा वो दिखने वाला नहीं है। ठीक है। तो सभी कोरोना वायरस से बच के रहें। ठीक है। मास्क पहने, हाथ को साबुन से धोए, हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करें। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। सूक्ष्म जीव आकार में बहुत छोटे होते हैं। इनकी लंबाई चौड़ाई मापने के लिए सूक्ष्म इकाइयों का ही उपयोग करना पड़ता है, क्योंकि सेंटीमीटर, मिलीमीटर जैसी इकाइयाँ इनके नापने के लिए बहुत बड़ी इकाइयाँ हैं। ठीक है। आइए इसको समझने का प्रयास करें। आप मापन के लिए जिस स्केल का उपयोग करते हैं उसमें अपने कॉपी में 1 मिलीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींच ले। यदि आप इसे 1000 बराबर भागों में बांट सके तो प्रत्येक भाग में 1 माइक्रोमीटर के बराबर होगा। अर्थात 1 मिलीमीटर में 1000 माइक्रोमीटर होंगे। लगभग 100 माइक्रोमीटर से छोटी वस्तुएं हमें दिखाई नहीं देती हैं। पैरामीशियम का आकार लगभग 100 माइक्रोमीटर होता है। कुछ जीव पैरामीशियम से भी छोटे होते हैं। इन्हें नैनोमीटर से नापा जाता है। कुछ जीव जो हैं पैरामीशियम से भी छोटे होते हैं। इन्हें नैनोमीटर में मापा जाता है। एक माइक्रोमीटर को 1000 बराबर भागों में बांटे तो इसका प्रत्येक भाग 1 नैनोमीटर के बराबर होगा। पोलियो के गोलाकार विषाणु का व्यास 28 नैनोमीटर होता है। आप समझ गए होंगे कि सूक्ष्मदर्शी कितने छोटे होते हैं। याद रखना, परीक्षा में आ सकता है। पोलियो के गोलाकार विषाणु, पोलियो जो होता है रोग,
उस पोलियो रोग के गोलाकार विषाणु का व्यास 28 नैनोमीटर होता है। ठीक है। अब पोलियो क्या है? पोलियो में हाथ पैर जो है अपंग हो जाते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं पोलियो, इसीलिए सबको पोलियो ड्रॉप पिलाया जाता है। अब आता है सूक्ष्म जीवों को कहाँ ढूंढें। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सूक्ष्म जीव पृथ्वी पर हर जगह पाए जाते हैं। इसका अर्थ यह है कि ये हवा, पानी, मिट्टी, जीव जंतुओं के शरीर के ऊपर और अंदर भी होते हैं। पृथ्वी पर बहुत गर्म स्थान से लेकर बहुत ठंडे स्थानों तक पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव किसी भी परिस्थिति में जीवित रह सकते हैं। अब आता है क्रियाकलाप 1। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये दिखाया गया है प्रोटोजोआ, ये सूक्ष्म जीव है, ये विषाणु है, विषाणु चित्र ऐसा बनता है, ये कवक है। ठीक है, ये शैवाल है, ये जीवाणु है। कोरोना वायरस का जो विषाणु है उसको आप लोग तो मतलब जो कोरोना वायरस है उसका जो चित्र है आप लोग तो टीवी में देखते होंगे, पेपर में, न्यूज़पेपर में देखे भी होंगे। ठीक है, अब इसी प्रकार है आवश्यक सामग्री है एक प्लास्टिक या कांच की बोतल, सूक्ष्मदर्शी, कांच की स्लाइड, ड्रॉपर। ठीक है, तो अपने आसपास के किसी तालाब, डबरे का पानी अथवा किसी टंकी में कई दिनों से भरा हुआ पानी बोतल में ले ले। इस पानी की एक बूंद को कांच की साइड पर रखे और उसे सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखे और आपके द्वारा देखे गए सूक्ष्म जीवों के चित्र यदि संभव हो तो बना सकते हो तो बना लें। ठीक है, तो यहाँ बताया गया जैसे कि यूग्लिना है, ये यूग्लिना का चित्र है, ऐसा बनेगा। क्लेमाइडोमोनास का चित्र ये है, स्पायरोगाइरा का चित्र ये है, ट्राइपेनोसोमास का चित्र ये है, हीलोथ्रिक्स का चित्र ये है, अमीबा का चित्र ये है, पैरामीशियम का चित्र ये है, क्लोरेरा का चित्र ये है। इस प्रकार से आपको चित्र बनाना भी आना चाहिए। ठीक है, अब आगे बाद में पढ़ेंगे, इतना पर्याप्त है।